इस पहले सेशन की सदारती खुताब के बाद जो अगला सेशन सही मानों में हमें असातिज़ा के ताल्लुक़ से होगा, मैं उसकी सदारत के लिए मोहतरम शेख इस्माइल इंजीनियर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अगले सेशन की सदारत कबूल करवाएं। साथ ही मैं माज़रत खा हूँ कि मैं इख्तिताम तक अपना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। लेकिन आज जो यहाँ यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है और जिनकी निस्बत से मनाया जा रहा है, जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमख्वार हमारे, रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के मेमार हमारे। मैं ज़ाती तौर पर असातिज़ा का बहुत एहतराम करता हूँ, मुझे करना भी चाहिए, बल्कि हर किसी को करना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में जो लोग एहतराम के काबिल होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपनी आंखों में दूसरों का दर्द समोए रहते हैं और दुनिया में वही लोग बड़े होते हैं जो अपनी खुशी को भी खुशी नहीं मानते, बल्कि तलबा की खुशी में अपनी खुशी को महसूस करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कोयले की कानों में हीरो को तलाश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो तलबा को इसलिए मारते हैं ताकि आगे की जिंदगी में इनको फिर किसी की मार ना खानी पड़े। ये तलबा को इसलिए डांटते हैं कि फिर आगे की जिंदगी में इन्हें किसी की डांट ना खानी पड़े। इतनी मोहतरम शख्सियत, वैसे तो बहुत सारे पेशे से लोग वाबस्ता होते हैं, लेकिन दुनिया में दो पेशे बड़े मुकद्दस माने जाते हैं। एक तो होता है दर्स व तदरीस यानी कि उस्ताद, और दूसरा होता है तिब यानी कि मेडिकल। और ये लोग यूं ही अजीम नहीं बन जाते, बल्कि ये जितने अजीम होते हैं, जितने बड़े होते हैं, उतने ही छोटों को अपनी आगोश में समेटने की कोशिश करते हैं। और फिर ये कैसे मुमकिन है कि जो छोटों को बड़ा होने का दर्स देता हो, न सिर्फ दर्स देता हो बल्कि उनको छोटे से बड़ा बनाता भी हो, तो वो फिर खुद कैसे छोटा हो सकता है। टी स्टार यानी कि आज हम जो इस्तिलाह में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो होता है टीचर, और टीचर के जो आम फहम मानी लिए जाते हैं सिखाने वाला, पढ़ाने वाला वगैरह वगैरह। लेकिन आज के दौर में अब इसकी इस्तिलाह भी बदल चुकी है। बल्कि तरक्की याफ्ता मुमालिक में तो अब टीचर बनने के लिए बाकायदा लाइसेंस दिए जाते हैं कि जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तब तक वो दर्स व तदरीस की खदमात अंजाम नहीं दे सकता। हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें कुछ डिग्रियां हासिल करना पड़ती है
वो डिग्रियां अगर उसने हासिल कर लिया तो वो उस्ताद कहलाता है। अगर वो प्राइमरी का टीचर बनता है तो उसको डीएड करना है, अगर हाई स्कूल का है तो बीएड करना है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से ये डिग्रियों की बुनियाद पर असातिज़ा जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में, ये इस तरक्की याफ्ता दौर में, अब टीचर बनने की 6 पैमाइश वजूद में आ चुकी है। और वो 6 पैमाइश क्या है? जिसमें एक है कि वो टीचर जो है वो जिस सब्जेक्ट का, जिस मजमून का भी ये हो, उसका उस सब्जेक्ट के ऊपर उसकी गिरफ्त जो है वो बड़ी मजबूत होना चाहिए। हो सकता है ऐसे टीचर भी रहते हैं कि जिनकी सब्जेक्ट के ऊपर बड़ी मजबूत गिरफ्त होते हैं, वो तो अपने सब्जेक्ट में, अपने मजमून में बड़े माहिर होते हैं कि कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन आज के दौर के टीचर के लिए सिर्फ ये खुसूसियत का होना एक मियारी उस्ताद बनने के लिए काफी नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि उसका कॉमन कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत। जाहिर सी बात है कि एक उस्ताद किससे बातचीत करता है? अपने तलबा से। तो उस तलबा के साथ उस उस्ताद का कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होना है। यानी उसकी वो हर तलबा के हर चीज के ऊपर उसकी नजर हो और वो तमाम बातों के साथ उसका शेयर करने वाला भी हो। सिर्फ क्लास में आके निसाब पढ़ा देना अब उसकी सिर्फ जिम्मेदारी यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि अब मल्टी स्किल्ड का उस्ताद जो है वो होना चाहिए। ऐसा नई तालीमी पॉलिसी भी हमारी कह रही है। तीसरा ये है कि वो सोशल जीनियस होना चाहिए। यानी सिर्फ तलबा के ही साथ उसका मामला बहुत अच्छा होना चाहिए, रब्त बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि समाज के साथ भी, समाज के भी मसाइल के ऊपर उसकी नज़र हो और उन मसाइल से भी वो जुड़ा हुआ हो। इसलिए कि समाज के तालीमी मसाइल भी हो सकते हैं, तो वो सोशल जीनियस भी हो ताकि वो उन मसाइल को हल करने में, इसलिए कि समाज में उसका एक अहम मर्तबा होता है। और अब तो हर चीज के लिए असातिज़ा और टीचर के ऊपर ही नजर जाती है, चाहे गवर्नमेंट हो, समाज हो, माशरा हो, इंतजामिया हो, हर चीज के लिए उस्ताद, हर चीज के लिए उस्ताद। जो भी जिम्मेदारी है तो समझते हैं कि ये उस्ताद ने पूरी करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो सोशल जीनियस होना चाहिए। उसके बाद है मोटिवेशनल, यानी वो तहरीक देने वाला हो, तरकीब देने वाला हो, आपको उकसाने वाला हो, आपने जज्बा पैदा करने वाला हो। ये नहीं आया किसी तरीके से अपना जो है वो घंटी बजी क्लास में आया, घंटी बजी क्लास से बाहर गया, जो निसाब उसको दिया गया था किसी तरीके से पूरा किया और समझा कि मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब वो दौर नहीं है। आज आपके सामने जो तलबा नई नस्ल जो है ये बैठी है, ये सोशल मीडिया की नस्ल है। ये बहुत आगे का सोचती है, न सिर्फ सोचती है बल्कि देखती भी है। और जब देखती है तो वो फिर उस पर सोचती है, और जब सोचती है तो हो सकता है कि वो क्लास में आपसे इस पे पूछे भी, तो वो मोटिवेशनल हो। मुझे एक वाकया याद आया, मैंने सुना एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, इंटरनेशनल, जिसका नाम है लेस ब्राउन। ये लेस ब्राउन जो है इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, जिसकी फीस हजारों डॉलर में होती है, जिसके लिए बड़े बड़े अपॉइंटमेंट देना पड़ते हैं, जिसकी तकरीरें किताबी शक्लों में शाये हो चुकी है, बल्कि उसकी किताबों को शाये करने के लिए एक पब्लिकेशन हाउस जो है वो बना दिया गया है। ये लेस ब्राउन ने खुद अपनी ज़बानी जब उसकी बात बताया तो उसने कहा कि जिस वक्त मैं पैदा होने वाला था उस वक्त मेरी माँ
एक गैराबाद इलाके में गई और वहां उसने हमको जन्म दिया और हम 2 भाई पैदा हुए। और हमको जन्म देने के बाद हमारी वालिदा जो है वो हमको छोड़कर चली गई। बच्चों ने रोया धोया, बच्चों की आवाज सुन के कुछ लोग जमा हुए, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई, पुलिस बुलाई गई और वो दोनों बच्चों को लेके पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। उन्होंने ऐलान किया कि इन बच्चों की जो मां है वो खुद से आके हमसे मुलाकात करे, वरना उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और ये बात तरक्की याफ्ता ममालिक यानी कि अमेरिका की है। उसकी मां आई, उसने कहा कि मैं इस बात का एतराफ करती हूं कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं, लेकिन मैं इनकी परवरिश करने से कासिर हूं, मैं इनकी परवरिश नहीं कर सकती। आप अगर किसी को इसको गोद देना चाहे तो मैं उसकी इजाजत देती हूं। किसी ने इस बच्चे को जो है वो गोद ले लिया और उसकी परवरिश करते रहे। उसका स्कूल में दाखिला हुआ। जब वो 6वीं और 7वीं की क्लास में पहुंचा तो उसके साथ ये मामला हुआ कि इन 6 से 7 सालों के दरमियान उसको जो असातिज़ा थे उन्होंने उसके जहन में ये बात बिठा दी कि तुम मेंटली डिसेबल हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाता था। फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक नई टीचर क्लास में आई। उसने उस क्लास में बच्चों से सवाल और जवाब किया। तमाम बच्चे तो जो है किसी तरीके से अपनी हरकत और सकनात और इससे उसके जवाबात देते रहे, लेकिन लेस ब्राउन जो है वो खामोश बैठा रहा। वो टीचर उसके पास आती है, उसके कंधे पे बड़े प्यार और शफकत से हाथ रखती है और पूछती है कि जब सारे बच्चे जो है वो जवाब दे रहे हैं तो लेस तुम क्यों नहीं दे रहे? बच्चे ने कहा कि मैडम, मुझे टीचर कहते हैं कि मैं मेंटली डिसेबल हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेंटली हैंडीकैप। कहा ऐसा किसने कहा? कहा ऐसा मुझे जब से मैं आया हूँ तब से यही सुनते आया है। उस मैडम ने बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ उसको मोटिवेट किया और कहा कि जब दूसरे अपनी जात के लिए मनफी जुमले कहे तो ऐसे जुमलों को, ऐसे रिमार्क्स को अपनी शख्सियत पर कभी हावी नहीं होने देना। ये बात उस लेस ब्राउन के समझ में आई और फिर उसको बड़ा अजीब लगा कि आज ऐसा क्या हुआ कि कोई टीचर मेरे पास आया, बड़ी शफकत से मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे समझाया और फिर वो जो मैडम ने तारीखी जुमला कहा था वो उसके जहन में बेवस्त हो गया। बस वो जहन में उसी की गर्दिश करता रहा। वो उसी जुमले के साथ घर पहुंचा और उसने कहा कि जब मैडम ने कहा है तो सच कहा होगा, मैं ऐसा नहीं हो सकता। और बस वहां से उसने फिर जो तरक्की की तो आज जिसको खुद मोटिवेशन की जरूरत थी, आज वो इंटरनेशनल लेवल पर मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी हजारों से फीस है। तो कभी कभी क्लास में सिर्फ निसाब पढ़ा देना भी काफी नहीं होता है। ऐसे भी मौके आते हैं जब उस्ताद के जरिए कोई ऐसी बात कही दी जाती है, ऐसी कोई प्रैक्टिकली बात हो जाती है जो बच्चे के जहन पे नक्श होती है और उसकी ज़िंदगी वहाँ से वो बदल लेता है। जब लेस मार्क का मैंने ये सुना तो फिर मेरे जहन में ये बात आई कि किसी मेहरबान ने आके मेरी ज़िंदगी सजा दी, किसी मेहरबान ने आके मेरी ज़िंदगी सजा दी। और वाकई उसकी ज़िंदगी संवर गई,
सच के। तो इस तरीके से छोटों को जो बड़ा बनाता है फिर वो बड़ा अजीम हो जाता है। और ये वही अजीम हस्तियां होती है जिनके एजाज के लिए आज हम यहाँ जमा हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि आज अगर तलबा से ये पूछा जाए कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, जैसे कि अभी हमारे हमदार साहब पूछ रहे थे, तो वो जो जवाब देते हैं उसके रोल मॉडल बनने की जो ख्वाहिश बताते हैं उसमें कहीं भी असातिज़ा का जिक्र नहीं होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। हो सकता है कि आज माहौल में माहौल ने, हमारे समाज ने असातिज़ा को जो अजीम मर्तबा था, जो उसकी अजमत थी, जो उसका एहतराम था, कहीं ना कहीं उससे पहलू तरी इख्तियार किया हुआ है। यह भी हो सकता है कि असातिज़ा ने खुद अपने तौर पर अपनी हैसियत को गिराने का काम किया है। दोनों बातों पे हमको सोचना जरूरी है। मैं तमाम असातिज़ा को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात को यही समेटता हूं और चाहता हूं कि समाज की भी सोच बदले, हर उस इंसान की सोच बदले जो उस्ताद से बहुत सारी तवक्को वाबस्ता करता है। जब सोचें बदलेगी तो मकसद बदलेंगे, और फिर वैसे भी सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने को उजाला नहीं कहते। अगर हम चाहते हैं कि समाज में असातिज़ा को वही मर्तबा जो किसी ज़माने में हुआ करता था कि वक्त के शहजादे भी उनकी जूतियों को सीधी करने के लिए आपस में लड़ा करते थे, उसी नहज के आज के हमारे तलबा भी हो जाए और उसी लेवल के हमारे असातिज़ा भी हो जाए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात तवज्जो से सुना, और साथ ही साथ मैं फिर एक बार आप तमाम से, इंतज़ामिया से, असातिज़ा से, तलबा से माज़रत चाहते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।